तो ये एपिसोड शुरू होता है आखिरी एपिसोड के इवेंट्स के 3 महीने बाद में, जहाँ पर एली और जोल रास्ता भटक कर यहाँ वहाँ पर जा रहे होते हैं और तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक बूढ़ा कपल मिलता है जो कि बाहर दुनिया से कब का कनेक्शन काट कर यहाँ पर आराम से रह रहा था। इवन उन्हें तो अब ये भी नहीं पता कि दूर के गाँव में रहता कौन है, इवन कोई गाँव है भी या फिर नहीं। साथ ही साथ उन्हें किसी भी ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही फायरफ्लाइज के बारे में, ना ही किसी और के बारे में। जोल अब बूढ़े व्यक्ति से टॉमी के बारे में पूछता है, लेकिन ये भी उसे नहीं पता था और वो उससे मैप लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो और एली सफर करके रात को एक जगह स्टे करते हैं जहाँ पर अभी तक जोल का काम होता था कि वो रात में जाग कर एली को प्रोटेक्ट करे, लेकिन इस बार उसकी नींद लग जाती है और वो सो जाता है, जो कि सुबह जाग कर देखता है कि असल में एली ने उसको प्रोटेक्ट किया था, जिससे वो गन लेकर ऐसा दोबारा ना करने को बोलता है क्योंकि उसने उस पर जबाया नहीं। अब वो लोग आगे जाते हैं और एक रिवर क्रॉस करते हैं, जिसके बाद उन्हें कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर दिखाई देता है, जिससे जोल समझ जाता है कि यहाँ पर आसपास लोग जरूर होंगे। अब वो आगे जाता है तो उनको कुछ लोग रोक लेते हैं और वो दोनों उन लोगों से ये कहते हैं कि वो बस यहाँ से जा रहे थे। अपनी सेफ्टी के लिए वो लोग उन्हें डॉग से स्मेल करवाते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। अब जोल यहाँ पर इन्फेक्टेड नहीं जाओ, एली यहाँ पर उस वायरस से या फिर उस बैक्टीरिया से या फंगस से इम्यून थी, जिसके बाद में वो लोग उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। अब शॉकिंगली उस गाँव में पहुंचकर जोल को अपना भाई टॉमी मिल जाता है और वो अब यहाँ की लीडर मारिया से शादी कर चुका है, जो कि अब प्रेग्नेंट भी है। वो सब थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, घूमते हैं और फिर एली को आराम करने भेजकर जोल उससे बात करने लगता है। वो दोनों बात करते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि पहले उन लोगों ने काफी बुरे काम किए थे, उन्होंने लोगों की जान भी ली है, जिसका गिल्ट उसको हमेशा सताता रहता है। टॉम जोल से अब टेस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो झूठ कहता है और फिर वो उसे एली और उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है और उसे फायरफ्लाइज बेस कैंप तक पहुँचाना कितना जरूरी है ये बोलता है और उसकी मदद मांगता है। लेकिन टॉमी अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था, साथ ही साथ यहाँ पर मारिया प्रेग्नेंट भी थी, तो वो कहीं भी जाने से मना कर देता है और उन दोनों की बहस होने लगती है। इधर एली को मारिया से सैरा के बारे में पता चलता है और खुद उसका बच्चा भी मारा गया था। वो यहाँ पर जोल के बारे में थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है, जिस पर एली ध्यान नहीं देती। अब रात को टॉमी और जोल फिर से बात करते हैं और जोल ये कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कब तक ही एली को बचा पाएगा और एली का बेस कैंप पहुंचना बहुत जरूरी है और टेस ने भी इसलिए अपनी जान दे दी थी। और अब इमोशनल होकर टॉमी मान जाता है कि वो उसके साथ चलेगा। अब रात को जोल ये बात एली को बताता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो सैरा की तरह नहीं मरेगी और वो खुद एक ऑर्फन है, इसकी लाइफ में जो भी आता है या तो मारा जाता है या उसको छोड़कर चला जाता है। यानी कि यहाँ पर सभी का एक इमोशनल बॉन्ड और इमोशनल ड्रामा हम देख और सुन पाते हैं। अब अगले दिन वो जागती है और जाने के लिए तैयार होती है उदास मन से, लेकिन वो उदासी खत्म हो जाती है, जोल ही उसके साथ जा रहा था। यानी कि शायद से जोल ने टॉमी को जाने से मना कर दिया। खैर अब वो लोग आगे जाकर एक बिल्डिंग देखते हैं जो कि पहले फायरफ्लाइज का बेस था और वहाँ पर मैप से वो उनका रूट पता करते हैं। खैर अब तभी वहाँ पर उन्हें कुछ रेबल्स दिखाई देते हैं और एक रेबल उन पर अटैक करता है, जिसको जोल पीट देता है, लेकिन खुद भी स्टैब हो जाता है और एली को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। और इसी के साथ में एपिसोड नंबर 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में एली जैसे तैसे जोल को पास वाले घर तक लेकर आती है, जहां पर वो उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करता है और उसे जाने के लिए कहता है कि वो अभी टॉमी के पास चली जाए और वो गुस्से में डोर ओपन करती है, जिसके साथ ये सीन यही शिफ्ट होता है। खैर अब हम एली का फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ पर वो फेडरल ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल में अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी एक बुली उसको परेशान करती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जो अभी यहाँ पर नहीं थी उसके बारे में गलत बोलती है, जिससे एली उसको पीट देती है और कैप्टन कॉन्ग उसे बुलाकर समझाते हैं कि उसने ये गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रात को वो अपने रूम में थी, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड राइली वापस आती है, जिससे वो पूछती है कि वो कहाँ पर थी, जिस पर वो बताती है कि यहाँ उसे अच्छा नहीं लगता, रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से वो बाहर गई थी और बाहर उसकी मुलाकात एक लेडी से हुई है, जिसने उसको फायरफ्लाइज ज्वाइन करने को कहा था और उसने कर भी लिया। अब ये सुनकर एली थोड़ा नाराज होती है। फायरफ्लाइज फेडरा के दुश्मन है। उसका ये कहना था कि उन्होंने पहले ही फेडरा के खिलाफ बॉम्बिंग करी है, लेकिन राइली उसको समझा लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाती है थोड़ा टाइम स्पेंड साथ में करने के लिए। अब राइली उसे एक मॉल में ले जाती है जहाँ पर लाइट थी और वो यहाँ पर बहुत खेलती है, मस्ती करती है, लेकिन इवेंचुअली एली को ये पता चल जाता है कि वहाँ पर बॉम्ब्स रखे हुए थे और राइली वहाँ पर वापस नहीं आई थी, बल्कि वो उन पर नजर रख रही थी, जिसका प्लान फिर फेडरा पर अटैक करने का था और वो उससे झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। अब तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे वो देखने जाती है तो ये आवाज असल में एक हॉरर सेटअप से आई थी और अब वो वहीं पर बैठकर राइली से बात करती है। दोनों एक दूसरे को लाइट अप करती है और डांस करने लगती है और वो एक दूसरे को पसंद भी करती
करती थी तो किस करके अपने प्यार का इजहार भी करती है। खैर अब आवाज की वजह से वहाँ एक इन्फेक्टर आ जाता है और उन दोनों पर हमला करता है, जिससे वो दोनों निपट तो लेती है लेकिन उसने उन दोनों को ही काट लिया था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और रायली रोने लगती है। एली यहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगती है और कुछ देर के बाद में वो हार कर बैठ जाती है और वो दोनों ही फैसला करती है मरने तक ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करने का, और कौन मरा होगा और कौन बच गया ये हम जान ही सकते हैं। खैर अब कहानी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम एली को देखते हैं जो कि एक सुई धागा ढूंढती है और उससे जोल को टाँके लगाने लगती है, और वो भी एली को देखकर खुद को हिम्मत देता है। यानी कि यहाँ पर एली का प्यार बच नहीं पाया था और रायली खत्म हो गई थी, जिसके साथ में एपिसोड 7 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिल्वर लेक नाम की एक जगह को, जहां पर डेविड नाम के एक आदमी ने कुछ बचे हुए लोगों से अपनी एक कम्युनिटी बना ली थी, जिन्हें वो रिलीजियस टीचिंग्स भी दिया करता था। साथ ही साथ गॉड पर उसका बहुत ज्यादा भरोसा था। अब यहाँ पर एक लड़की हैना के फादर की डेथ हो रखी थी, जिसके लिए वो रो रही होती है और उसके बैरियल का पूछती है, तो डेविड उसे शाम करके कहता है कि बैरियल वो लोग आइस हटने ये बात ही कर पाएंगे। अब उस कम्युनिटी को कुछ टाइम से खाना नहीं मिला था, तो डेविड अपने साथी जेम्स के साथ जंगल में हंटिंग करने जाता है, जहाँ पर एली भी हंटिंग कर रही थी और वो एक डियर को मार देती है, जिसे पहले वो दोनों ढूंढ लेते हैं और अब वो तीनों आपस में टकराते हैं और उनकी आपस में बहस होने लगती है, जिसके बाद में एली कहती है कि वो दोनों डियर को ले जाए, बस कुछ एंटीबायोटिक्स उसको दे दे, जिस पर डेविड मान जाता है और जेम्स को एंटीबायोटिक्स लेने भेज देता है। अब यहाँ पर बैठकर एली और डेविड बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो यहाँ भी गॉड की बातें करता है कि सब कुछ उनकी मर्जी से ही हुआ है, लेकिन एली को ये सब बातें कुछ खास नहीं लगती। अब बातों ही बातों में डेविड एली से कहता है कि खाने के लिए उसके कुछ लोग एक जगह गए थे, जहाँ पर एक को किसी आदमी ने मार दिया और जिस आदमी ने मारा था उसके साथ एली जैसी एक लड़की थी, और एली समझ जाती है कि आखिरी एपिसोड में जोन ने जिसको मारा था वही वो बंदा है, और डेविड भी समझ गया था कि एली भी वही लड़की है जो कि उस आदमी के साथ थी। साथ ही साथ जेम्स को भी ये पता चल गया था, लेकिन डेविड फिर भी उसको जाने देता है, जो कि जेम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब वो दोनों वापस कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग डेविड से सवाल करते हैं जो कि उसको पसंद नहीं आता। साथ ही साथ हैना भी उससे बहस करती है, जिसको वो स्लैप कर देता है और सबके साथ खाना खाने लगता है। इधर एली जोल को एंटीबायोटिक्स के 2 इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और अगले सीन में वो देखती है कि डेविड अपने कुछ लोगों के साथ इसी साइड आ रहा था। वो अब जोल के पास एक नाइफ छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जेम्स उसके हॉर्स को मार देता है, और अब उसे मारे उससे पहले ही डेविड उसको उठाकर सिल्वर लेक ले जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग जोल को ढूंढते हैं, लेकिन वो उनको घायल करके बांध देता है और एली को वो लोग कहाँ पर ले गए थे ये पूछता है, और बताने के बाद में वो दोनों लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है, जो कि उसकी पास्ट की एक झलक हमको दिखाता है जब उसने 2 लोगों को ऐसे ही मारा था। इधर एली को एक केज में बंद करके रखा गया था और डेविड उससे कहता है कि अब एली को हमेशा उसके साथ ही रहना है, लेकिन वहाँ पर पड़ी हुई ह्यूमन बोन से वो समझ जाती है कि यहाँ पर असल में वो लोग कैनिबल्स हैं, और डेविड भी सच बता देता है कि उसने ही कम्युनिटी में खाने की कमी पर कैनिबलिज्म शुरू किया था, और यहाँ के लोग बाहर से लोगों को लेकर आते थे, उनको मारते थे और खाया करते। वो ये भी बताता है कि वो गॉड को नहीं मानता, बस नाटक करता रहता है ताकि कम्युनिटी के लोग उसको ही फॉलो करें। अब वो एली को गलत तरह से टच करता है, और एक चीज ये कि वो असल में एक पीरोफाइल है, मीन्स कि वो बच्चों के साथ में गलत हरकतें करने वाला आदमी है, और वो एली को यहाँ पर इसलिए ही लेकर आया था, और वो उसको हर्ट करके कीज लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको पीट कर वहाँ से चला जाता है। अब इधर एली को ढूंढता हुआ जोल भी आ जाता है और वो सभी जगह उसे ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स के साथ मिलकर डेविड एली को काटने वाला था, लेकिन वो उसे बताती है कि वो इन्फेक्टेड है और उसने डेविड को भी काट दिया था, और वो ये भी दिमाग लगा लेता है कि एली का घाव पुराना है और उसे अभी तक ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तभी एली नाइफ लेकर जेम्स को मारकर वहाँ से भागती है, जिसका पीछा डेविड करता है और वो उस पर फायर स्टिक फेंकती है, जिससे वो बच जाता है, लेकिन वहाँ पर आग लग जाती है और अब वो एली को पकड़कर उसके साथ गलत चीज करने वाला ही होता है, लेकिन तभी एली वहाँ पर पड़े हुए नाइफ को उठाती है और उसको बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। अब वो बाहर आती है, जिसको जोल मिलता है, लेकिन उसके दिमाग में वही चीज घूम रही थी, यानी कि उसके दिमाग में वही ट्रॉमा आने लगा था, और जोल उसको अपनी बेटी की तरह संभालता है और उसको लेकर वहां से चला जाता है। इसके साथ में ही एपिसोड 8 का यहीं पर अंत हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं द लास्ट ऑफ अस के फिनाले वाले एपिसोड पर, यानी कि एपिसोड नंबर 9 पर। तो इस सीजन के फिनाले की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एना नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को, जो कि बहुत डरी हुई थी और परेशान भाग रही थी। वो एक बिल्डिंग तक पहुंचती है और यहाँ पर उसको एक इन्फेक्टेड मिल जाता है, जो कि उस पर अटैक कर देता है और वो उसे जैसे तैसे खत्म कर देती है, लेकिन उसका वाटर भी सेम टाइम पर ब्रोक हो जाता है और अब वो एक बच्ची को जन्म देती है और उसकी खुशी पल भर में ही चली जाती है जब वो ये देखती है कि उसके पैर पर उस इन्फेक्टेड ने घाव दे दिया था, और वो अब तुरंत
तुरंत ही अपनी बच्ची की अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है ताकि उसको कोई इन्फेक्शन न हो। लेकिन तभी वहाँ पर मार्लिन आ जाती है जो कि एना की बचपन की ही बेस्ट फ्रेंड थी और एना उससे झूठ कह देती है कि उसकी बच्ची का जन्म पहले ही हो गया था और वो इन्फेक्टेड बाद में हुई थी। और अब वो रोते बिलखते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बच्ची को अपने साथ में ले जाए और उसको बचा ले और साथ ही साथ वो उसको भी खत्म कर दे। और वो अपना लास्ट टाइम अपना नाइफ एली के पास छोड़ देती है जो कि पूरे सीजन में वो यूज कर रही थी एंड इसलिए हम देख पाते हैं कि उसका उससे खास लगाव था। खैर अब बारी मन से मार्लिन को एना को खत्म करना पड़ता है और वो उस बच्ची को लेकर वहां से निकल जाती है और यही बच्ची असल में एली है। और हम सोचें कि शुरू से वो मार्लिन के पास थी तो फेडरा कैसे पहुंची, तो मार्लिन ने ही उसे अच्छी भविष्य के लिए वहां पर भेजा और बड़ी होने पर वो उसको मिल गई और तब फायरफ्लाइज उतना एक्टिव भी हो गया था। और यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट ये है कि यहाँ पर एना का सिर्फ एक जिक्र भर हुआ है और गेम में वो दिखाई नहीं गई थी जिस तरह से शो में दिखाई गई है और कॉमिक्स में उसकी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि घूमते हुए एली और जोल एक जगह तक पहुंच गए थे और एली अभी तक उस सदमे में थी जिसे जोल बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसको कंसोल कर रहा था। अब तभी उन लोगों को कुछ जिराफ दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर एली थोड़ी खुश हो जाती है और जोल उसके साथ मिलकर जिराफ के साथ मस्ती करने लगता है जिससे एली खुश होती है और जोल उसकी खुशी में बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो दोनों जिराफ के जाने के बाद में बात करने लगते हैं और पहली बार जोल अपना पास्ट एली को बताता है कि आउटब्रेक के शुरू होते ही उसने अपनी बेटी सैरा को खो दिया था और वो उसके बाद से टूट गया था, जिसने खुद को मारने की भी कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं मर पाया और गलती से गोली उसके सर को छूकर निकल गई और इसी घाव उसके माथे पर है जिसके बारे में एली ने पहले पूछा था। अब वो दोनों काफी देर तक बहुत इमोशनल होकर बातें करते हैं। हम समझ पाते हैं कि जोल एली से अटैच्ड हो चुका था जो कि एली को गिटार सिखाने का भी प्रॉमिस करता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर वो लोग चाहे तो यहाँ से भी टॉमी के पास जाकर अच्छे से रह सकते हैं क्योंकि उसका तो भरोसा हॉस्पिटल वगैरह पर है ही नहीं। लेकिन एली मना कर देती है, वो जानती थी कि वो ह्यूमैनिटी की आखिरी होप है और बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है इस मिशन में तो वो उसको पूरा करना ही होगा, यानी कि इस फंगस से उसकी इम्यूनिटी यहाँ पर इंसानों के लिए होप हो सकती है। खैर वो दोनों वहाँ से आगे जाते हैं लेकिन तभी फायरफ्लाई सोल्जर्स उनको पकड़कर बेहोश करके कैंप ले जाते हैं। अब कैंप में होश आने पर जोल मार्लिन को देखता है जो कि उसकी तारीफ करती है। वो ये कहती है कि जो आर्मी नहीं कर सकती थी वो जोल ने कर दिखाया, यानी एली को यहाँ तक लाना। और जोल उससे एक बार मिलने का बोलता है लेकिन मार्लिन कहती है कि अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा और वो पूरा सच बताती है। तो सीन ये है कि यहाँ पर एली को असल में एक सर्जरी के लिए लाया गया है और वो क्यों, तो इसलिए कि जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से वो जो इन्फेक्शन था वो एली के दिमाग तक पहुंच गया और वहां जाकर म्यूटेट हो गया। इसलिए जब वो कभी इन्फेक्टेड होती है तो उसके ब्रेन का वो फंगस वाला पार्ट, उसकी बॉडी वो ये सिग्नल लेता है कि ये पहले से ही इन्फेक्टेड है, इसलिए उसका रिसेंट इन्फेक्शन फैलता ही नहीं और खत्म हो जाता है। और अब डॉक्टर्स उसके दिमाग के उसी पार्ट को निकाल कर उससे क्योर को तैयार करेंगे। और यहाँ पर एक और फैक्ट ये कि गेम में इतना बताया गया था कि इन्फेक्शन एली की बॉडी में जाकर म्यूटेट हुआ, लेकिन शो में एक लॉजिकल वे में इसको समझाया गया है। खैर अब असली प्लान को सुनकर जोल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो उसको अपनी बेटी की तरह मान रहा था और अपनी बेटी को वो ऑलरेडी पहले खो चुका है और अब अपनी दूसरी बेटी को भी खोने वाला है। मार्लिन उससे कहती है कि उसने भी अपना वादा तोड़ा है एली को सेफ रखने का, लेकिन उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा करना ही होगा और वो कुछ गार्ड्स के साथ उसे बाहर भेज देती है, लेकिन वो उन गार्ड्स को मार देता है और रास्ते में आने वाले हर एक गार्ड को मार कर सर्जरी रूम में चला जाता है जहाँ की लोकेशन उसने पहले से ही देख रखी थी। और अब डॉक्टर शायद से ह्यूमैनिटी को बचाने का क्योर लेने ही वाला था, लेकिन जोल के वहाँ आने पर वो उसे एली को ले जाने से रोकता है तो वो उसको खत्म करके बाहर आने लगता है। और यहाँ पर जोल के दिमाग में अभी कश्मकश चल रही थी कि उसने सही किया भी या फिर नहीं और एली का क्या रिएक्शन होगा। और अब उसको मार्लिन मिल जाती है जो कि उसको समझाती है कि ये स्टेप ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। इनफैक्ट एली भी यही चाहती थी, लेकिन जोल अपनी इस बेटी को नहीं खोना चाहता था तो वो मार्लिन को शूट कर देता है और एली को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब रास्ते में एली को होश आता है जो कि उससे पूछती है कि हुआ क्या, तो वो कहता है कि उसके अलावा भी स्पेशल बच्चे हैं और क्योर सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर रेडर्स ने अटैक कर दिया और सबको मारने लगे, जिस बीच में वो एली को ऑपरेशन थिएटर से लेकर वहाँ से बाहर निकला, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। खैर अब एली यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है, वो खुद को स्पेशल समझती है और आगे चलकर वो जोल से कहती है कि इतनी सारी कुर्बानियां सब जाया चली गई। इस पर जोल उसको समझाता है कि इसमें एली की गलती नहीं है, लेकिन एली को उस पर शक होता है और वो उससे सच बताने को कहती है, लेकिन वो उसकी कसम खाता है कि जो उसने कहा वही सच है। और कसम खाने के बाद में एली इस बात को मान लेती है और अब वो दोनों वहाँ से टॉमी के पास जाने लगते हैं। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 की कहानी और सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है जो कि जल्दी ही आएगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।